नमस्कार दोस्तों। साल था 1975 जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और अगले 2 सालों के लिए लोगों को फंडामेंटल राइट से सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दी जाता है और इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीज़न था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे? क्यों इसे किया गया और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। आपको जानकर हैरानी होंगी दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि उसके पीछे एक लड़ाई या फिर कोई एक रीज़न नहीं था, बल्कि कई सारी घटनाएं थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, जिसका आउटकम 1975 को इमरजेंसी निकली। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक्चुअली में 1969 को शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 को कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। इसका मतलब सरकार बैंक की ओनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनियों से। तो बहुत से बिजनेसमैन जैसे जहांगीर टाटा, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इन नेशनलाइज के डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाए। लेकिन सरकार जल्द ही रियलाइज़ करती है कि 21 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट 20 जुलाई को ऑफिस छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्द ही बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करा जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। और इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन यह थी कि अगर इन बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जो कि एक 4th प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना कर पाए, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट की सोचती है। मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, धन्यवाद।